हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम आपके सम्मुख मीराबाई जी द्वारा रचित पदावली के महत्वपूर्ण काव्यांशों की व्याख्या लेकर उपस्थित हैं। पहला काव्यांश आपकी स्क्रीन पे है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सावर सूरति नयनन वने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। पहले कठिन शब्द देख लेंगे। नयनन का अर्थ होता है नेत्र में, नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण। मीराबाई जी कहती हैं कि कृष्ण की अनन्य प्रेमिका मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में बस जाइए, अर्थात बसों का क्या अर्थ होता है? निवास कीजिए। हे श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। आगे कह रही हैं, आपका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक है। आपके सिर पर मोर मुकुट, आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट, मकराकृत कुंडल, मकराकृत यानी मछली के, मकराकृत का क्या अर्थ होता है? मछली के आकार का कुंडल, एवं कानों में मछली के आकार का कुंडल सुशोभित हो रहा है। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण अर्थात भाल का अर्थ होता है मस्तक, अरुण का अर्थ होता है लाल रंग का। मस्तक पर लगे हुए लाल तिलक और सुशोभित हो रहा है। अरुण तिलक दिए भाल, भाल का अर्थ होता है मस्तक पर लगे हुए लाल तिलक क्या हो रहा है? सुशोभित हो रहा है। मोहनी मूर्ति सांवर सूरति नयनन बने विशाल। आपका जो सौंदर्य है वो मन को मुग्ध करने वाला है। मोहनी अर्थात मन को मुग्ध कर लेने वाला है। और आपका श्याम वर्ण का शरीर अति सुंदर, सांवरी सूरति सांवले रंग का आपका शरीर अत्यंत शोभायमान हो रहा है। नयनन बने विशाल, नयनन अर्थात नेत्र अत्यंत विशाल है। विशाल अर्थात बड़े हैं। मैं पुनः शुरू से एक बार बता दे रही हूँ। बसे मेरे नयनन में नंदलाल। मीराबाई जी कहती हैं श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। आपका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक है। पुनः कह रही हैं, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट एवं कानों में मकराकृत कुंडल, आपके कानों में मछली की आकृति अर्थात आकार का कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण अर्थात मस्तक पे लगे हुए लाल, अरुण का अर्थ होता है लाल, मस्तक पे लगे हुए लाल तिलक तथा मोहनी मूर्ति, मन को मुग्ध कर देने वाली वो छवि अर्थात मूर्ति, और सांवले रंग का, सांवला अर्थात श्याम वर्ण का आपका शरीर तथा नयनन बने विशाल, आपके नेत्र बड़े बड़े नेत्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। नेत्र नैना अर्थात नेत्र स्पष्ट हो गया होगा। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर का अर्थ होता है होठों पर, अधर अर्थात होठों पर। सुधारस, सुधारस का अर्थ होता है अमृत रस। मुरली अर्थात बंसी या बांसुरी। अब इसका अर्थ देख लीजिए। अमृत रस से भरे आपके सुंदर ओठों पर बांसुरी सोयभान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। क्षमा चाहूँगी, शोभायमान होगा अथवा सुशोभित हो रहा है। पुनः मैं इस पंक्ति की व्याख्या बता दे रही हूँ। मीराबाई जी कहती हैं कि अमृत रस से भरे आपके सुंदर होठों पर बांसुरी शोभायमान हो रही है अर्थात सुशोभित हो रही है। उर्वैजंती माल, उर का अर्थ होता है हृदय, में लिख दे रही हूँ हृदय। हृदय पर
बन के वैजंती माल, वैजंती यानी वैजंती की माला शोभायमान हो रही है। वैजंती एक प्रकार का पुष्प है, तो कह रहे हैं और हृदय पे वैजंती की माला शोभायमान हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभिति। क्षुद्र का अर्थ होता है छोटी, घंटिका अर्थात घंटिया, कटी तट शोभित, कटी अर्थात कमर पे शोभायमान हो रही हैं। आपकी कमर में बधी करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं। नुपुर शब्द रसा, नुपुर का क्या अर्थ होता है? नुपुर का अर्थ होता है घुंघरू। आपके चरणों में बधे घुंघरुओं की मधुर ध्वनि, रसाल, उसका अर्थ होता है मधुर, और रसाल का अर्थ जिह्वा भी होता है, लेकिन यहाँ मधुर से है। रसाल का अर्थ क्या है? मधुर। आपके पैरों में बंधे हुए अथवा आपके चरणों में बंधे हुए घुंघरुओं की मधुर ध्वनि बहुत रसीली प्रतीत होती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीराबाई जी कहती हैं, हे प्रभु, आप संतन अर्थात सज्जनों को सुखदाई, सुख देने वाले हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप संतों को अर्थात सज्जनों को सुख देने वाले, भक्त वछत गोपाल, भक्तों से प्यार करने वाले और अनुपम सुंदर हैं। स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा पद आपके सम्मुख लेकर उपस्थित है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरी सतगुरु, कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त समायो। इन महत्वपूर्ण कविता की पहली व्याख्या आराम से हम देख लें। जो कठिन शब्द है उसका अर्थ भी बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख मीराबाई के महत्वपूर्ण पदावली की महत्वपूर्ण व्याख्यांशों को लेकर उपस्थित हैं। दूसरा पद आपकी स्क्रीन पे है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। राम रतन का अर्थ होता है राम रूपी धन। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने भगवान के नाम रूपी, पायो जी मैं है तो राम रतन धन पायो, मैंने भगवान के नाम रूपी रतन संपदा को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, सतगुरु अर्थात सच्चे गुरु, मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझे प्रदान किया, कृपा कर अपनाया, और जिसे मैंने उनकी कृपा समझ करके ग्रहण कर ली। जन्म जन्म की पूंजी पाए, जग में सभी खोआयो। पुनः आगे मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने इस संसार में जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की इस पूंजी को प्राप्त कर ली है। मैंने इस संसार में यह राम नाम की पूंजी ऐसी विचित्र है कि जग में सभी खोआयो। अन्य सब कुछ वस्तु को मैंने क्या कर दिया, इस संसार में खो दी हूँ। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। आगे पुनः कह रही है मैं बहुत आराम से चलूँगी, एक एक शब्द क्लियर होगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह खर्च करने पर भी कम नहीं होता। खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, यह खर्च करने पर भी कम नहीं होती, और न इसे करें और न इसे चोर न लेवे। चोर हो उसे चुराने का भी भय नहीं होता, अर्थात इसे चोरों के द्वारा चुरा लेने का भी भय नहीं है। दिन दिन बढ़त सवाए, करें यह दिन प्रतिदिन अधिक ही होता जाता। दिन दिन बढ़त सवायो अर्थात दिन प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन यह बढ़ता ही जाता है। सत की नावक खेवटिया सतगुरु,
पुनः आगे मीराबाई करें, मैंने सत्य नाम रूपी नौका पर सवार होकर, सत्य की नाव अर्थात सत्य रूपी नौका पर सवार होकर जिसके केवट केवटिया अर्थात जिसकी केवट मेरे क्या है, सतगुरु हैं अर्थात सच्चे गुरु ही हैं। भव सागर तरायो, संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। पुनः की करेंगे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। अंत में मीराबाई कहती हैं कि गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र मेरे क्या हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं अथवा ईश्वर हैं। हरख हरख जैसे गायो, हरख का क्या अर्थ होता है, प्रसन्न होकर मैं उनके गुणगान कर रही हूँ। मैं अपने प्रभु का प्रसन्न होकर गुणगान कर रही हूँ। आगे बढ़ें। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल। कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। मीराबाई जी कह रही हैं, छाने का क्या अर्थ होता है, छिपकर। मीराबाई जी कह रही हैं कि मैं तो मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मैंने तो अपने गोविंद को मोल ले लिया है। मोल ले लिया अर्थात खरीद लिया है, मोल ले लिया है। लोग मेरे इस प्रेम व्यवहार पर नाना प्रकार की आक्षेप करते हैं। कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को छिपकर अपनाया, छाने अर्थात छिपकर अपनाया है। और कोई कहता है लियो री बजंता ढोल, कहे चुपके लियो री बजंता ढोल। और कोई कहता है कि मैंने उसे चुपचाप प्रेम संबंध जोड़ लिया। मैं पुनः एक बार इस पंक्ति को बता दे रही हूँ। कोई कहे छाने अर्थात कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को छिपकर अपनाया है, और कोई कहता है कि मैंने उसे चुपचाप प्रेम संबंध जोड़ लिया है। पर मैंने तो लिया री बजंता ढोल, पर मैंने तो ढोल बजाकर सभी को क्या किया है, बताकर उसे अपनाया अर्थात किसे, श्री कृष्ण को। कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, कोई कहता है कि मेरा यह सौदा बड़ा महंगा है, मुहंगो अर्थात महंगा है, कष्टदायक है। और कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को बड़े सस्ते में ही सहज प्रयास से ही क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। लिया रे तराजू तोल, पर मैंने पुनः की कर रही है, पर मैंने उसे सब प्रकार से परख कर हृदय रूपी तराजू में लियो री तराजू तोल अर्थात हृदय रूपी तराजू पर तौल कर मोल लिया है। स्पष्ट हो गया होगा। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। मीराबाई जी कहते हैं कि मेरे इस आराध्य श्री कृष्ण को चाहे उसे कोई काला कहे, कोई कहे कारो, कोई उसे काला कहे, कोई कहे गोरो, कोई उसे गोरा कहे, लियोरी अमोलक मोल। मेरे लिए तो वो जैसा भी है अमोलक अर्थात अमूल्य ही है। अमोलक का क्या अर्थ होता है, अमूल्य है, क्योंकि उसे हृदय जैसे मूल्यवान वस्तु के बदले खरीदा गया है। यहाँ ही क्यों सब जाड़त है, लियोरी आखी खोल। कह रही हैं उसने तो अर्थात श्री कृष्ण सभी जानते हैं कि मीरा ने कृष्ण को आखी खोल आँख बंद करके अंधविश्वास में लिप्त होकर स्वीकार नहीं किया है। उसने तो आँख खोलकर, आँखी खोल अर्थात आँख खोलकर सब कुछ सोच समझकर उससे प्रीत संबंध जोड़ा अर्थात प्रेम संबंध जोड़ा है। मीरा को प्रभु दर्शन दिन्यो। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु
मुझे क्या किए हैं? दर्शन अर्थात दर्शन दिए हैं। पुनः कह रही हैं, पूर्व जन्म को कौन? मीरा कहती है कि मेरे प्रभु पूर्व जन्म से मेरे साथ वचनबद्ध हैं, अतः उन्होंने मुझे दर्शन देकर क्या किया है? कृतार्थ किया है। मेरे प्रभु पूर्व जन्म को कौल अर्थात पूर्व जन्म से ही क्या है? मेरे अपने कौल का अर्थ होता है वचन। में यहाँ लिख दे रही हूँ, लिख दे सकता है आपको वचन। कौल का क्या अर्थ होता है? वचन। तो मीराबाई कह रही है कि मेरे प्रभु पूर्व जन्म से मेरे साथ वचनबद्ध है, अतः उन्होंने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है। स्पष्ट हो गया होगा। बहुत जल्दी हम इसका पार्ट 2 लेकर उपस्थित होंगे मीराबाई की पदावली का। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त चाहते हैं। इसी के साथ वाणी को विराम दे रहे हैं। धन्यवाद।